आप सभी को नमस्कार। मैं अश्वनी शर्मा SITS में आपका स्वागत है। आज हम आपको MS वर्ड की सीरीज में हम पेज से संबंधित सेटिंग्स बताएंगे कि जब हम MS वर्ड या डॉक्यूमेंटेशन का कोई भी प्रिंट आउट लेते हैं तो उस समय हमें प्रिंटर के साथ साथ या प्रिंटर में हमने पेज कौन सा यूज किया है उसके हिसाब से हम डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग सेटिंग क्या क्या करते हैं उसके बारे में आज हम बताएंगे। चलिए देखते हैं MS वर्ड में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको बताएंगे डॉक्यूमेंट को जब हम प्रिंट करते हैं, प्रिंटिंग के लिए हमें क्या क्या सेटिंग्स करनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहला तो हमारा काम ये है कि हमारे डॉक्यूमेंट का मार्जिन क्या है और अलाइनमेंट कैसा है। तो हमने क्या किया, पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, Ctrl+J जस्टिफाई, हमने यहाँ पर इसको अलाइन कर दिया। ठीक है, अलाइन करने के बाद अब करना क्या है, अब हमको ये देखना है यहाँ लाइन स्पेसिंग और फॉन्ट का साइज क्या है। मैंने फॉन्ट का साइज सेट कर लिया और लाइन का स्पेस अगर हमें देखना है कि लाइन स्पेस हमारे फॉन्ट के हिसाब से एडजस्ट करना है तो यहाँ पे हमें लाइन स्पेसिंग मिल जाएगी, यहाँ से लाइन स्पेस कर दिया। अब हमें ऊपर यहाँ पर हेडिंग देनी है तो हमने क्या किया, यहाँ पे कर्सर रखा और एंटर कर दिया तो हमें एक लाइन का स्पेस मिल गया। और हमने यहाँ पर हेडिंग दे दी ठीक है। अब हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, माउस से ड्रैग किया और साइज बड़ा कर दिया और फॉन्ट बोल्ड कर दिया। अलाइनमेंट के लिए सेंटर अलाइनमेंट या फिर शॉर्टकट Ctrl+E। ठीक है, फॉर्मेटिंग के हिसाब से अगर बोल्ड Ctrl+B करना है, अंडरलाइन देनी है तो Ctrl+U कर देंगे। तो ये तो हमारी फॉर्मेटिंग हो गई। अब हमें क्या देखना है, अब हम फाइल पे जाकर के हमें सबसे पहले देखना है प्रिंट पोजीशन। अब प्रिंट पोजीशन पे यहाँ पर देखिए हमने मार्जिन हमारा हमारे हिसाब से अगर सही है तो ठीक है। और दूसरी चीज हमें यहाँ पे भी देखना है कि हम पेज हम प्रिंटर पे कौन लगा रहे हैं। अब जैसे प्रिंटर में हमारा A4 लगा हुआ है तो लेआउट में जाकर के यहाँ पर भी हम साइज देखेंगे, हमारा A4 ही होना चाहिए। अगर दोनों अलग अलग है, यहाँ पर हमने जैसे मान लीजिए A4 दे रखा है और हमने प्रिंटिंग के लिए लेटर साइज सेट कर दिया तो जो मैंने मार्जिन दिया है उस मार्जिन के हिसाब से हमारी वो सेटिंग नहीं आएगी। ठीक है, अब दूसरी चीज ये, पेज के हिसाब से हमें ये भी देखना है कि मार्जिन कितना रखना है। होता क्या है कि कभी कभी डॉक्यूमेंट छोटा है, पेज हमारा काफी खाली खाली दिखाई देता है तो उसके हिसाब से हम पेज लाइन स्पेसिंग, फॉन्ट स्टाइल और मार्जिन, इन तीनों चीजों पे ध्यान देते हैं। अब जैसे कुछ फॉन्ट साइज ऐसे होते हैं जो हमें कैरेक्टर स्पेसिंग पे भी मदद कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर होम पर जाकर के मैंने यहाँ से ये देखिए, अब हम यहाँ पर जब हम मार्जिन ये सेट करते हैं स्टाइल, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, फॉर्मेटिंग में कुछ बदलाव हो गया और यहाँ पे स्पेस की कमी हो गई है ना। तो अब हमें क्या करना है, जैसे लेफ्ट से स्पेस थोड़ा बढ़ाना है, टॉप से बढ़ाना है, तो अब हमें करना क्या है, या तो लाइन पे डबल क्लिक कर दो इस रूलर पर, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल किसी भी रूलर पर, या फिर लेआउट पर जाकर के यहां से मार्जिन ले लो। जैसे कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे, देखिए डायलॉग बॉक्स आ गया, या फिर हमने रूलर पर डबल क्लिक कर दिया तब भी हमें वही मिलेगा। ठीक है, टैब सेटिंग अलग होती है। अब यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया, आ गया। तो टॉप से हमने क्या किया, मान लीजिए हमने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर टॉप दे दिया और ओके कर दिया। ये देखिए टॉप से हमें 5 सेंटीमीटर मिल गया। अब इसकी कब जरूरत पड़ती है, जैसे हमारे पास पहले से कुछ प्रिंटेड पेज है। जैसे कभी कभी क्या होता है, हमने यहाँ पे ये पेज लिया और पेज में हमें प्रिंट लेना है तो इस पेज प्रिंट लेना है और यहाँ पे हमारा यहाँ पे कुछ पेज पहले से प्रिंट है तो उस समय अगर हम प्रिंट निकालेंगे तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो अब करना क्या है, तो उसके हिसाब से हम मार्जिन सेट कर देंगे यहाँ पर। अब इसके बाद मान लीजिए हम टेक्स्ट के साथ साथ पिक्चर सेट करना चाहते हैं
तो हम क्या करेंगे, इंडेंटेशन को यूज करेंगे। जैसे मैंने इस पे यहाँ पे पैराग्राफ पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे लेफ्ट इंडेंट ले लिया और मैंने यहां से आकर के 7 पे सेट कर दिया। फिर हमने यहां कर्सर रखा, राइट से इंडेंट सेट कर दिया और इधर से भी मैंने यहाँ पर 7 पे आके सेट कर दिया। अब इससे क्या होता है कि ये पैराग्राफ हमारा ऐसे सेट हो गया ना। अब इससे का जैसे देखा होगा कभी कहीं पोएम लिखी होती है, एक साइड पैराग्राफ लिखा हुआ, दूसरा उसकी पिक्चर बनी हुई है। तो अब हमें जैसे पिक्चर सेट करना, तो मैंने इंसर्ट से पिक्चर एक ले ली, मैंने यहां से एक पिक्चर सेट ये कर दी, इंसर्ट किए और ये हमारी पिक्चर यहाँ पर सेट हो गई। अब देखिए पिक्चर मूव नहीं हो रही, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम रैप टेक्स्ट पर जाएंगे और यहां से इसको टाइट कर देंगे। अब इसको हम यहाँ पे ऐसे सेट कर लेंगे, ऐसे, है ना। तो देखिए एक साइड पैराग्राफ हो गया, दूसरी साइड मैंने यहाँ पर पिक्चर सेट कर दी। ऐसे हम यहाँ पर भी सेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे फाइल पे जाकर के फिर प्रिंट देखेंगे। अब देखिए हमारा ऐसे परफेक्ट डॉक्यूमेंट आ गया। जैसे दूसरी पिक्चर देनी थी, यहाँ पे सेट कर देंगे तो हमारा बहुत अच्छे से पैराग्राफ दिखाई देने लगेगा। बैक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन इंडेंट भी अगर हमें सेट करना पड़ जाता है तो क्या, जैसे मैंने यहाँ पे कर्सर रखा तो यहाँ पे देखिए ये टॉप वाला जो इंडेंट दिया गया ये फर्स्ट लाइन इंडेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे हम सेट कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो ये इंडेंट यहाँ आ गया, मैंने इसको ऐसे सेट कर दिया। तो ये क्या होता है, फर्स्ट लाइन इंडेंट, मतलब पहली लाइन जहां से पैराग्राफ स्टार्ट होता है उसको हम थोड़ा आगे से बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे मैंने कर्सर रखा तो देखिए जैसे बढ़ेंगे तो गाइडलाइन आ जाती है शायद, है ना। तो ये क्या गाइडलाइन में क्या करता है, ये एक्चुअल पोजीशन बता देता है कि दोनों पैराग्राफ हमारे सेम पोजीशन पर आ रहे हैं या नहीं। तो ऐसे देखिए हम डॉक्यूमेंट को सेट करते हैं। तो ये हमारी मेन पेज की सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कभी कभी होता क्या है कि हमारे पास ये पेज दिया गया है ना, इस पेज में हमें प्रिंटिंग लेनी। जब हम डॉक्यूमेंट में टाइप करते हैं तो लेफ्ट टू राइट टाइप होता है, प्रिंट करते हैं तो वो भी लेफ्ट टू राइट ही होता है। और जब हम प्रिंटर में पेज लगाते हैं तो इस तरह से लगता है, ऐसे, ठीक है। अब मान लीजिए हम इसमें प्रिंटिंग ऐसे लाइन प्रिंट करना चाहते हैं वर्टिकली, अभी कैसी आती है हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल अगर प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, लेआउट से जाकर के ओरिएंटेशन चेंज कर देते हैं, तो पोर्ट्रेट से लैंडस्केप कर देंगे। तो पेज हमारा कैसे हो जाएगा, पोर्ट्रेट की जगह पे लैंडस्केप, मतलब वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल। अब देखिए यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो देखिए ये हमारा पेज पोर्ट्रेट पोजीशन से लैंडस्केप पोजीशन पर आ गया, ठीक है। बाकी कैसे हमारा सेकंड पेज पे चला जाएगा। वापस हम आते हैं ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट, तो हमारा फिर वर्टिकल पोजीशन पे पेज आ जाएगा। तो ये दो ओरिएंटेशन होते हैं जब हमें जरूरत पड़ती है कि लाइन हमें वर्टिकल रखनी है या हॉरिजॉन्टल रखनी है। तो वर्टिकल लाइन प्रिंट करानी है तो पोर्ट्रेट कर दे, सॉरी लैंडस्केप कर देते हैं, और अगर लेफ्ट टू राइट प्रिंट करानी है तो हम पोर्ट्रेट रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारी मेन पेज सेटिंग्स होती हैं। अब आगे इसकी सेटिंग्स के बारे में या प्रिंटर से संबंधित कोई सेटिंग आपको चाहिए, वैसे हम आगे चल के अभी हम फिर प्रिंटर से संबंधित वीडियो बनाएंगे, प्रिंटर की सेटिंग्स बताएंगे और उससे संबंधित या आज जो मैंने पढ़ाया है उससे संबंधित आपको अगर कोई भी क्वेरी करनी हो तो हमको कमेंट करिए और नए नए नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।